में हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई क्या है, फंक्शन क्या है विटामिन ई के, सोर्स क्या है विटामिन ई के, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज क्या है, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी क्या है विटामिन ई के। तो अपन विटामिन ई का पहले इंट्रो डिस्कस करते हैं। विटामिन ई और टोकोफेरोल इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन एंड स्टेबल टू हीट एंड एसिड। जो विटामिन ई होता है इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, टोकोफेरोल। ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। मीन्स क्या हो गया, ये फैट में सोल्यूबल होता है। एंड स्टेबल टू हीट एंड एसिड, मीन्स क्या हो गया, ये हीट सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि जब इस पर हीट आती है तब भी ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। जो विटामिन ई होता है वो एसेंशियल होता है किसके लिए, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1936 बाय इवन एंड कोवर्कर। जो विटामिन ई है इसको फर्स्ट बार आइसोलेटेड किसने किया था, इवन ने किया था। तो आप कैसे याद रखोगे, विटामिन ई और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो विटामिन ई को फर्स्ट बार डिस्कस किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, इवंस और उनके कोवर्कर ने किया था। हु कॉल्ड इट इज टोकोफेरोल, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, विटामिन ई को टोकोफेरोल नाम दिया था। अब टोकोफेरोल का क्या मतलब हुआ, टोकोफेरोल एक ग्रीक वर्ड, टोको मीन्स चाइल्ड ब्रथ, टोको मीन्स क्या हो जाता है, चाइल्ड ब्रथ हो जाता है। एंड फिरो मीन्स टू बियर, मीन्स क्या हो गया, चाइल्ड की ब्रथ से लेकर जो बियर होता है, मतलब चाइल्ड की ब्रथ के साथ जो ब्रथ से जो चलता है वो हो गया टोकोफेरोल का मतलब। दिस विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड रिच पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो विटामिन ई होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड किन फूड में हो जाता है, जो पॉली अनसेचुरेटेड फूड होते हैं ना, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, उनके अंदर विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। मतलब अब आगे अपन सोर्स पढ़ेंगे तो सोर्स में क्या लिख देंगे, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद में फंक्शन हो विटामिन ई, मतलब विटामिन ई अपनी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज टू एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। जो विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब क्या हो गया, ये ना फ्री रेडिकल को कैप्चर कर लेता है और अपनी जो सेल की डेथ होती है ना, सेल डेथ को रोकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। इट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, मीन्स सेल मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं होने देता। इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन। जो विटामिन ई है ये किसके अलोंग काम करता है, विटामिन ई के ए के अलोंग भी काम करता है। तो ये ऑक्सीडेशन को रोकता है, विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को रोकता है विटामिन ई। इट आल्सो प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। ये जो होता है वो रेड ब्लड सेल को, जो अपनी आरबीसी होती है ना, उसको बनाए रखता है, यानी कि उसके हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपन इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जो विटामिन ई है वो क्या होता है, एसेंशियल होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इट प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम लाइक एसिनी एंड प्रिवेंस पसोरोसिस। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो क्या अपनी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी प्रिवेंट करता है, एसिनी और पसोरोसिस। एसिनी और पसोरोसिस मतलब फुंसी फोड़े, इन सब को प्रिवेंट करता है। तो जो विटामिन ई है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इट प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि जो मसल्स होती है ना उसकी वीक होने से रोकता है। मतलब डिस्ट्रोफी मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग होती है ना, वो मतलब पहले जैसी नहीं रहती, तो उसको डिस्ट्रोफी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करता है। उसके बाद में सोर्स ऑफ विटामिन ई, मतलब विटामिन ई के सोर्स क्या है, तो वेजिटेबल ऑयल, इट मीन्स कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, सोया एंड सेफ्लावर, एग योक, बटर, व्हीट ग्राम ऑयल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो ये सनफ्लावर, सेफ्लावर, ये क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ही तो है। और अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, जो विटामिन ई का मेन सोर्स होता है वो कौन होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये क्या हो गए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई हो गए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पुअर डेली सोर्स ऑफ विटामिन ई। और वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, विटामिन ई के सोर्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पुअर सोर्स होते हैं, मीन्स इनसे अपन को विटामिन ई कम मिलता है। अब डेली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं विटामिन ई की। अकॉर्डिंग टू ICMR, मतलब
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डेली रिक्वायरमेंट दी रखी है। रिकमेंडेशन 10 mg पर डे फॉर चिल्ड्रन। पर डे चिल्ड्रंस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 10 mg की होती है। और 25 mg फॉर एल्डोसेंट एंड अडल्ट। जो एल्डोसेंट और अडल्ट होते हैं उनको 25 mg यानी कि ज़्यादा डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब अपन पढ़ते हैं इसका एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कैसे होता है। विटामिन ई लाइक अदर फैट सोल्यूबल विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद फैट। तो विटामिन ई क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका एब्जॉर्प्शन किसके अलोंग होगा? फैट के अलोंग होगा। और अपन को पता है मेनली एब्जॉर्प्शन किस में होता है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी फूड हो, उसका एब्जॉर्प्शन किस में होता है? इंटेस्टाइन में होता है। तो फैट के अलोंग हो जाएगा किसमें? इंटेस्टाइन में। इट इज स्टोरेड इन द लीवर, मसल्स एंड बॉडी फैट। तो कोई भी चीज़ होती है वो स्टोर लीवर में ही तो होती है, तो ये स्टोरेड हो जाएगा लीवर में और मसल्स और बॉडी फैट। फैट सोल्यूबल विटामिन है तो किसमें? बॉडी फैट में स्टोरेड हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी कैसे हो गई? अपन को जितना विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी मतलब अपन को जितना विटामिन ई लेना चाहिए था अपन ने उतना विटामिन ई लिए ही नहीं, या फिर अपन को विटामिन ई जितना लेना चाहिए था उतना अपन ले लिया लेकिन उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या इफेक्ट पड़ते हैं? विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉज द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। रिप्रोडक्टिव फेल्यूर, यानी कि जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेल्यूर हो जाता है। अपन ने फंक्शन में पढ़ा था जो विटामिन ई का फंक्शन क्या हो जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपन में क्या आ जाएगी? स्टेरिलिटी आ जाएगी। Its severe deficiency is although uncommon, it increase hemolysis of red blood cell। अगर इसकी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या कर देती है? हीमोलाइसिस कर देती है रेड ब्लड सेल्स का। अपन ने फंक्शन में पढ़ा था जो विटामिन ई है वो रेड ब्लड सेल को मेंटेन रखता है, लेकिन अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल मेंटेन नहीं रहेगी और उसका क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा। इट में लीड टू मस्कुलर डेस्ट्रोफी, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? मस्कुलर डेस्ट्रोफी हो जाती है। तो आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट विटामिन ई जो सिलेबस में है वो सारा डिस्कस किया है।